हेलो फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई करते होंगे। और हमारा जो स्पेशल क्लासेस चल रहा है अभी इनऑर्गेनिक क्लास, आप इसको अच्छी तरह समझिए। इनऑर्गेनिक में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी अगर ये क्लासेस को आप बिल्कुल अच्छी तरह याद रखकर समझाओगे। हमारा टेक्निक और जो ये दिस इज बिल्कुल कॉपीराइट टेक्निक है। ये टेक्निक किसी के पास नहीं, आपको कहीं क्या नहीं, किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आज हम इस क्लास में शुरू कर रहे हैं 1A ग्रुप फैमिली यानी अल्काली मेटल फैमिली। अगर इसका हम हाइड्रोजन फैमिली के नाम कहते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज एट द टॉप, लेकिन हाइड्रोजन अनामलस टू ऑल अदर फैमिली से ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस फैमिली, तो हम इसको अल्काली मेटल फैमिली कहते हैं। समझ गए? तो 1A ग्रुप फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं एक पेज में सारा लिख चुका हूँ। दिस इज कंप्लीटेड विद इन 1 पेज। आप इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए कितना आसान है। पहले हम इसका मेंबर्स के बारे में पता करेंगे। मेंबर्स कौन से मैं बताया था। 0 ग्रुप और 1A ग्रुप में बस 7 मेंबर हैं। तो ये 1A ग्रुप मीन्स इसमें 7 मेंबर होंगे। तो 7 मेंबर कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम। समझ गए? ये जितना हो गया, इसको हम कैसे याद रखेंगे? हमने लिखा हाय लिना किक्ड रॉबी ए CS in France. What did it mean? Hi, Lina kicked Robbie, a company secretary in France. CS means company secretary. तो हम इसको याद रख सकते हैं। कैसे रखें? Hi, Lina kicked Robbie, a CS in France. तो हम लिखेंगे Hi H, Lina LINA, kicked K, Robbie RB, CS France FR. आपको याद रह गया या कठिन है? बिल्कुल आसान है। हाय लिना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस, यानी रॉबी फ्रांस में CS है, उसको किक कौन मारा? लीना मारा। आप समझ गए? इसको याद रख लीजिए। तो हमने लिखा हाय लिना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस। समझ गए? आप इसको याद रख लीजिए। ये बिल्कुल इसको नोट डाउन कीजिए, इसको याद रख लीजिए। 2-3 बार बोलेंगे, फ्रेंड को अपने बोलेंगे, बात जाते किसी को बोल देंगे तो समझ आ जाएगी, याद रह जाएगा। हाई लिना किक्ड रॉबी ए CS इन फ्रांस। समझिए? तो इनका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर लिखने से पहले मैजिक नंबर लिखेंगे 2 8 8 18 18 32 32। बाएं तरफ मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है ना। दाएं तरफ एडिशन नंबर क्या लिखेंगे? वो जो बाएं तरफ को नीचे खींच देंगे। 2 8 8 18 18 32, इधर भी 32 आ जाएगा, यानी नीचे ये 2 को नीचे ले आए, 8 8 ले आए। समझ गए आप? तो अभी हम जोड़ेंगे। हमको तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों का मालूम है, क्योंकि हमने बोला था 1 से 30 तक याद रखना है। तो 1 1 3 7 11 23 19 39, ये हमको अच्छी तरह याद रहना चाहिए। एज ए साइंस स्टूडेंट हम 10 तक भी इसको याद कर चुके होंगे, तो ये हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 3 7 11 23 19 39। समझ गए? 1939। फिर भी हमने एक फॉर्मूला लगाया है 2Z+1। ये तीनों 3 दूना 6 इंटू 8 + 1 7, 11 इंटू 22 + 1 23, 19 इंटू 2 + 1 39। 2Z+1 इसका फॉर्मूला है ये तीनों का। हाइड्रोजन तो अनालवस, इनसे किससे मिलता नहीं है, वो उस फैमिली के टॉप पर है, लेकिन वो फैमिली के साथ किसके साथ इसका दोस्ती नहीं है, यानी उनसे थोड़ा हट के अगर है और किसके साथ भी मिलता है। ठीक है ना। अभी देखिए ये जो 3 बच्चा रुबिडियम, सीशियम, फ्रांसियम, इसका 85 133 23, इसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया? HESCC-BBC यानी ही SCC-BBC। कितना आसान है। ही मीन्स हमने यहाँ बताया था आपको A stands for 1, B stands for 2, C stands for 3, D stands for 4, E stands for 5, F stands for 6, G stands for 7, H stands for 8, I stands for 9, O stands for 0। ये आपको याद रखना है फॉर एवरी क्लासेस, फॉर एवरी वीडियो। ये बिल्कुल H = 8, I = 9, G = 7 आपको याद रखना है। तो 8 = H, 5 = E, तो ही हो गया 8 5 ही। A 1 = A, 3 = C, 3 = SCC, 2 2 3 BBC, सो ही SCC-BBC। तो हमने क्या लिखा? एटॉमिक मास इसको छोड़ दें, अगर 3 × 2Z+1, ये तीनों का 2Z+1 इसको छोड़ दें, तो लास्ट आखिर 3 वाले क्या होगा? ही SCC-BBC। आपका याद रह जाएगा? नहीं रहेगा? बिल्कुल आसान है। ये 4 तो आपको याद है, क्योंकि इनका अकाउंट नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर 19 है, एटॉमिक नंबर 30 तक आपने याद रखा हुआ है। तो ये परेशान नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव रिमेंबर्ड दिस। जो आखिर वाला 3 को याद रखने के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए
ही एससीसी बीबीसी, ही एससीसी बीबीसी, बस काम खत्म। समझ गए आप? इसमें और कोई परेशानी रहा आप इसको थोड़ा सा याद रखिए। मैजिक नंबर आपको याद रहे, मैजिक नंबर आपने याद रखा हुआ है, और एडिशन नंबर, ये मैजिक नंबर को नीचे खिसका दिया तो एडिशन नंबर हो गया। एटॉमिक नंबर आपको मिल गया, एटॉमिक मास मिल गया, और सारा नाम आपको याद रह गया। बस इतने में काम खत्म। ठीक है, अब इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड एब्रेविएशन क्या था? व्हाट इज द स्टैंडर्ड एब्रेविएशन? बताइए। 2A 3C 3E 2L 4S DIM हमने लिखा। 2A का एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक यूनिट लार्जेस्ट इन दैट respective period, largest in their sizes respective in respective period, decreases along periods। ये क्या मतलब? जितने ये पीरियड में ना उसके पीरियड में इनका साइज लार्जेस्ट होता है। मान लीजिए सोडियम जिस पीरियड में है उस पीरियड में इसका साइज सबसे ज़्यादा है। यानी आप देख लीजिए हाइड्रोजन फैमिली का जितने मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने मेंबर्स हैं सभी का साइज लार्जेस्ट है उसी ग्रुप में। सभी का साइज उसी ग्रुप में क्या है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा उनका साइज है। उसका बड़ा साइज क्या है, क्यों है? आप कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्लास एटॉमिक यूनिट देखिए, उसमें आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज एंड द सेम ऑर्बिट व्हिच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द पीरियड। आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसको देखिए बिल्कुल। तो एटॉमिक यूनिट क्या हो गया? लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्ट, उनका अपने पीरियड में सबसे बड़ा है ना। और डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, अगर पीरियड की तरफ दाएं तरफ जाएंगे हम, इस तरफ दाएं तरफ जाएंगे, उनका साइज क्या घटता जाएगा। एटॉमिक वॉल्यूम वही होगा, हाईएस्ट वॉल्यूम इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, और दाएं तरफ जाएगा क्या होगा? घटता जाएगा। उसके बाद 2A चला गया 3C। फर्स्ट C का हमने लिया कलर। कलर में हमने बताया था कलर, ऑर्डर, टेस्ट, हम तीनों ही लेंगे। कलर टेस्ट, दीज आर सिल्वरी व्हाइट, इनका सिल्वरी व्हाइट कलर है। नो टिपिकल स्मेल, इसका टिपिकल स्मेल नहीं है, बट बीटर टेस्ट, यानी टेस्ट थोड़ा बीटर है। समझ गए आप? कंडक्टेंस, दिस कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझ गए? कॉम्बुस्टिबल, दे आर कॉम्बुस्टिबल बट नॉन फ्लेमेबल, कॉम्बुशन करते हैं लेकिन फ्लेम देते नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो। क्यों लो? आप समझ लीजिए क्यों लो, वेरी लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये तो ये करते ही नहीं, बट तो इसका वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी लो, ये इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचते नहीं, क्योंकि देना चाहते हैं ना। सोडियम का आखिर में एक इलेक्ट्रॉन है तो बोलेगा भाई ले लेंगे, क्यों इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे? तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और ये लो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका जस्ट उल्टा है, वेरी हाई। और जिसका वेरी हाई है वो मेटेलिक कैरेक्टर, उनका मेटेलिक कैरेक्टर सारे हैं सोडियम का, या जितना हो रहा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सभी का मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरी लो, अभी बताया। इसका इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए बिल्कुल इच्छा ही नहीं, पावर ही नहीं, वो चाहता नहीं मेरे पास इलेक्ट्रॉन आए। लस्चर, वेरी लस्चरस, व्हाइटिश। क्यों लस्चरस है? इनका जो आखिर में इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल लूजली बाउंडेड, क्योंकि खस निकल जाता है ना वो आसानी से, तो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं। वो जब वाइब्रेट करता है तो लस्चर दिखता है हमको, है ना, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स। ओके। उसके बाद क्या आ गया? लस्टर चला गया आपको, व्हाइटिश एंड वेरी लस्टरस। लिक्विफिकेशन, नॉट टोटली लिक्विफिकेशन होते नहीं। स्टेट ऑल आर सॉलिड, सभी सॉलिड में रखते हैं। सॉल्युबिलिटी, नॉट ओनली सॉल्युबल बट हाईली रिएक्टिव, डेंजरस। ये रिएक्टिव बहुत रिएक्शन कर सकते हैं, रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, इसलिए हम इसको वाटर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं। ठीक है। स्टेट पॉइंट, लो एमपी एंड बीपी, इनका लो एमपी एंड बीपी यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है। स्पेशलिटी, अंडरगोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैन बी कॉट विथ नाइफ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। दिस इज स्पेशलिटी। फोटो इलेक्ट्रिक, अगर इनके ऊपर लाइट हम डालेंगे तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट होता है उस पर क्या होता है, ये इफेक्ट दिखाते हैं। समझ गए? स्ट्राइक करते हैं उसमें तो फोटो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और इनको नाइफ से काटा जा सकता है, कटिंग नाइफ। समझ गए? तो हमने स्पेशलिटी के बारे में पढ़ा। अभी और दो, डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए हम थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, डेंसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डेंसिटी में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसका डेंसिटी क्या होता है?
अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, ग्रुप का ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे। यहाँ से अगर नीचे जाएंगे डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मास अगर बढ़ता गया और वॉल्यूम उसके अंदर घटता गया तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और आयनस एनर्जी वेरी लो, इनका आयन वेरी लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जितना एनर्जी चाहिए उसका आयोनाइज एनर्जी, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको खींचने के लिए बहुत आसान है, तो आयोनाइज एनर्जी बहुत कम है, समझ गए। उसके बाद लास्ट वन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेट मीन्स ये बिल्कुल मैग्नेट के ओर खींचते जाते नहीं है कोई सा मेटल, ठीक है ना, दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। इसका स्टैंडर्ड एब्रिविएशन क्या था, 2ABMNMORS, 2ABMNMORS, आप इसको याद रखिए। 2A स्टैंड्स फॉर एयर एंड एसिड, तो फर्स्ट हमने लिखा रिएक्शन विथ एयर। एयर मतलब क्या क्या इसमें होता है, एयर वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, पहले हमने ऑक्सीजन लिखा वेरी विथ ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O। और कार्बन डाइऑक्साइड वेरी एक्टिव है, वाटर के साथ भी वेरी एक्टिव है। पहले हमने लिखा 4M + O2 2M2O। M स्टैंड्स फॉर मेटल, सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम हो सकता है, कुछ भी हो उसी ग्रुप का, 4M + O2 2M2O। अगर M2 को हम H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, उसका जो मेटल ऑक्साइड निकला, अगर H2 के साथ रिएक्शन करेंगे क्या होगा, 2MOH। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड निकला उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, M2 से कार्बन दे देगा, समझ गए। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O, समझ गए आप। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई मंत्र तंत्र नहीं है जो हम आपको बता सकते हैं, बस प्रैक्टिस करो, ये अच्छी तरह याद रह जाएगा, समझ गए। विथ एसिड्स, ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये आप थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा, क्योंकि Na+HCl NaHCl+H2, क्योंकि Na हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करता है, आपके कप में कॉमन रिएक्शन है, तो इसको बोलते हैं यार एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन वही बेसिस हमने देखा नहीं, Na+KOH का रिएक्शन क्या हुआ है, तो अब आखिर आंखें बंद कर लिख देना नो, समझ गए। तो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं है। विथ मेटल्स यस, बट बेस ऑफ दिस मेटल्स बट नॉट विथ एलिमेंट्स, एलिमेंट के साथ मेटल रिएक्शन नहीं करता है, नहीं Na+Mg हम नहीं कर सकते, या Na+Fe हम रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इनका कोई बेस अगर होगा तो ये किसी मेटल से रिएक्शन करता है। मेटल यानी सोडियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, या सोडियम फेरम के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर इसका बेस हो और कोई बेस हो तो किसी मेटल से रिएक्शन कर सकता है। विथ नॉन मेटल्स तो बिल्कुल है, क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल से बिल्कुल होगा। आखिर वाला नॉन मेटल लीजिए हाइड्रोजन फैमिली का, हेलोजन फैमिली इनका तो दोस्त है बिल्कुल अच्छी तरह, हाईली रिएक्टिव विथ हेलोजन एंड अदर्स, NaCl to NaCl, Na+ सल्फर, Na2S, ये सारे रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल के साथ, समझ गए। ये आप बता सकते हैं, क्योंकि NaCl आप जानते हैं, तो NaCl के रिएक्शन करता है, और क्लोरीन के साथ ये NaCl KCl है ना, CaCl आपने जानते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह रिएक्शन करता है। उसका था ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हमसे लॉस हो ही जाए एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम चाहेगा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, क्योंकि एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा, यानी ऑक्टेट रूल मान जाएगा। तो वेरी प्रोन टू ऑक्सीडाइज टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, हेंस स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत चाहते हैं तो रेड्यूसिंग एजेंट है नो। Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल अल्काली मेटल्स, लेकिन इसमें लिथियम सबसे हाईएस्ट रेड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, आप याद रखिए। ये सभी में लिथियम हो गया स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, आप इसको बिल्कुल याद रखिए। उसके बाद क्या, डोंट गो फॉर रिडक्शन, ये सारे कोई रिडक्शन करना चाहते नहीं, क्योंकि इनके आखिर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन एक है, तो बोलेंगे सारे चला जाए, रिडक्शन कहाँ करेंगे, कभी करेंगे ही नहीं। स्पेशलिटी हाइड्रेशन ऑफ आयंस, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये स्पेशलिटी में हाइड्रेशन ऑफ आयंस क्या है, अल्काली मेटल आयंस आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड, लिथियम प्लस शोज द हाईएस्ट हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉल साइज। हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, पानी में अगर डालते हैं तो ये लिथियम आयन शोज द हाईएस्ट हाइड्रेशन ड्यू टू स्मॉल साइज। बहुत लिथियम आयन क्या होता है, पानी में बिल्कुल हाइड्रेटेड हो जाता है, समझ गए। तो ऑल द अल्काली मेटल आयंस आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। लास्ट वन अनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, हमने पहले भी तो बोल रहा था, अगर
हाइड्रोजन इनका बाप है, मान लेते हैं इसका टॉप में, यानी फैमिली मेंबर के टॉप पर है, लेकिन इनका अनामालस विवेरी इनसे थोड़ा हट कर है। हाइड्रोजन किसके साथ मिलता नहीं, इसका पॉजिटिव कैरेक्टर है, इसका नेगेटिव कैरेक्टर भी है। तो ये हो गया। आप देखिए एक पेज में हमने बताया आपको 10 मिनट में सारा समझाया, 10-12 मिनट में। आप इसको बिल्कुल नोट कीजिए, इसको और लिखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको पता लगेगा नहीं यार कितना इंटरेस्टिंग टेक्निक है ना। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा और बाकी आपको लगा कि हमने कुछ सीखा, अपनी ज़िंदगी में ये मेरा काम आएगा या मेरी क्लास में काम आएगा, तो आप ज़रूर इस क्लास को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।